मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे टोपोलॉजी के बारे में। कल की जो हमारी टॉपिक थी उसमें हमने ये समझा कि भाई नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क जो है वो टू या टू से ज़्यादा नोड के बीच की कनेक्टिविटी। नेटवर्किंग क्या है? तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू नोड्स कनेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेटवर्किंग क्या है? तो जिसके थ्रू मल्टीपल नेटवर्क जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, कंबाइंड हो जाएं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन हो। तो ओवरऑल नेटवर्किंग और इंटरनेटवर्किंग के हेल्प से इंट्रानेट या इंटरनेट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। इंट्रानेट जिसमें मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं लेकिन सारे नेटवर्क्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। और इंटरनेट मीन्स combination of multiple networks, but these networks can belong to different organization. अब ठीक है, हम नेटवर्क डिज़ाइन करने की बात कर लिए, नेटवर्क से क्या आउटपुट आएगा ये समझ लिए। अब हमें ये समझना है कि जो डिज़ाइनिंग होगी हमारी, जो स्ट्रक्चर हमारा तैयार होगा वो स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम कुछ प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट आए थे मार्केट में, जो यूज़ हुआ उसको भी समझेंगे और फिर लेटेस्ट जो अभी चल रहा है उसको भी समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को मैंने एक सिंगल लाइन में लिखा है कि अ नेटवर्क रिप्रेजेंट्स कनेक्टिविटी ऑफ नोड्स that is based on physical and logical structure. नेटवर्क क्या है? नोड्स की कनेक्टिविटी। नोड्स कहने का मतलब वही मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, राउटर है, स्विच है, जो भी डिवाइस जो कि एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, वो डिवाइस जो है वो एक नोड है। तो नेटवर्क क्या है? नोड्स की कनेक्टिविटी है जो उसके फिजिकल या लॉजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टोपोलॉजी। अब यहाँ पे दो टर्म यूज हुए, फिजिकल एंड लॉजिकल। सीधे सीधे अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो एक बात आती है कि भैया टोपोलॉजी का मतलब होता है एक ऑफिस के अंदर में कंप्यूटर्स को लगा देना, कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना, कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर सब कुछ डाल देना। जैसे आप अपने लिए जब एक कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं, डेस्कटॉप मशीन या लैपटॉप, तो क्या होता है, भैया मुझे लैपटॉप दे दो, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो या डली हुई है तो बता दो कौन सी है, ये टूल सॉफ्टवेयर्स हैं इन्हें भी डाल दो, चाहे वो आप जैसा यूज़ करें, लाइसेंस खरीद के यूज़ करें, टेम्परेरी ट्रायल वर्जन यूज़ करें, जो भी यूज़ करें। ठीक उसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजी का। मल्टीपल नोड ले आओ, उन नोड्स को नेटवर्क में जगह जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ रखना, उन्हें आपस में कनेक्ट करना और कनेक्ट करके फिर उनको उनमें जो भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिस चीज़ की ज़रूरत है, ड्राइवर्स, ये सब चीज़ें डाल। तो जो लॉजिकल टोपोलॉजी है वो लॉजिकल टोपोलॉजी एक्चुअल में रिलेटेड है उस नोड के कॉन्फ़िगरेशन से। लाइक ओएस इंस्टॉलेशन तक भी हम बोल सकते हैं, सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर सकते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग के बारे में, लॉजिकल एड्रेसिंग यानी आईपी एड्रेस के बारे में बात कर सकते हैं, लास्ट भी मैंने बताया। तो कोई भी चीज़ जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो लॉजिकल है। लेकिन फिजिकल क्या है? ये फिजिकल का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नोड।
It represents the arrangement of nodes connected to wired or wireless medium. ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि भाई नोड का अरेंजमेंट, चाहे वो किसी भी मीडिया से हो, वायर से हो या वायरलेस हो, या कह दें गाइडेड हो या अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया उसे कहते हैं जो वायर के थ्रू कम्युनिकेट, अनगाइडेड वो जो वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेशन। खैर, अब देखिए, तो मेनली हमें लॉजिकल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएंगी क्या डालना नहीं डालना। लेकिन ऐसे जैसे आप अपने फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन पे डिफरेंट एप्लीकेशंस डालते हैं, सेटिंग करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर्स पे भी डिफरेंट एप्लीकेशंस डलते हैं, सेटिंग्स होती है। लेकिन जो फिजिकल अरेंजमेंट है, जो हमें दिखाई देती है फिजिकली, उस अरेंजमेंट में कुछ इसके टाइप्स हैं। उनमें आपका सबसे पहला है मेश टोपोलॉजी। अब फिजिकल टोपोलॉजी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी क्या करेगा, ये बताएगा कि भैया कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे या नेटवर्क के नोड आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए। इन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन समझाता हूँ। मे बी आपने पहले भी समझा हुआ हो इसे कभी, जस्ट लेकिन ये क्या है कि सिस्को का पेपर स्टार्ट करने से पहले इन सब चीज़ों को समझना जरूरी होता है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको आज के डेट में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, तो फिर सिस्को अच्छे समझ में नहीं आएगा। अभी देखो, हम बात कर रहे हैं मेश टोपोलॉजी। इस मेश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइस होते हैं, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ऑल अनदर डिवाइस थ्रू अ डेडिकेटेड लिंक, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इस बात को समझने के लिए जरा सा गौर करें यहाँ के डायग्राम पे। ये एक कंप्यूटर है। अब नेटवर्क में और 3 कंप्यूटर्स हैं, यानी कि टोटल हो गए 4 नोड। अब देखो, मैं यहाँ पे इस पहले नोड को कनेक्ट किया गया है बाकी के रेस्ट ऑल 3 नोड से। एक कनेक्टिविटी यहाँ, एक कनेक्टिविटी यहाँ, एक कनेक्टिविटी यहाँ। इसलिए देखो ये सेपरेटली स्ट्रेट लाइन से दिखाया, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग केबल हैं, मीडिया है, इस तरह की कोई बात है। लेकिन ये आपको जानबूझ के इस तरह के दिखाया गया कि आपको समझ में आए कि ये कंप्यूटर पहले इन तीनों से लिंक किया गया, फिर अब इसकी बारी आई तो ये तो ऑलरेडी इससे लिंक था, अब इसके लिए एक अलग केबल चाहिए, तो यहाँ से यहाँ लिंक हो गया, यहाँ से यहाँ लिंक हो गया, जिससे ये भी स्पेशली इन तीनों नोड से कनेक्टेड। ठीक उसी तरीके से ये, तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है कि हर डिवाइस जो है बाकी के डिवाइसेस से एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है, यानी कि इनके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हर जगह देखिए। अब यहां पे बात आती है कि इस तरह के केस में एक तो नंबर ऑफ लिंक ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि डेटा ट्रैफिक जो है, यानी कि जो डेटा आपकी एक नोड से दूसरे नोड पे ट्रांसफ़र होती है, ये डेटा ट्रैफिक कम हो जाएगा, यानी नेटवर्क पे लोड कम होगा, लिंक पे लोड कम होगा, क्योंकि मल्टीपल लिंक है। अगर इन केस यहाँ से एक लिंक फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल ये फेल हो जाए, तो फेल भी हो जाए तो इस कंप्यूटर की बाकी के 2 कंप्यूटर से कनेक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो अगर देखें तो नेटवर्क का रिस्क भी कम है। चलो एक डैमेज होता कोई इशू नहीं है, एक ही आइसोलेट हो गया वो बेचारा, बाकी सारे नोड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब बात आती है कि लेकिन इस तरह के नेटवर्क में अगर आप देखें तो भाई जितने नोड
हैं उतने ही ज़्यादा लिंक होंगे, क्योंकि एक एक नोड से मल्टीपल लिंक कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस्टेब्लिश करना, एक्सटेंड करना टफ है। अब अगर लिंक कैलकुलेशन की बात करें हम, तो जैसे चलो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा नोड कितना 4, तो नोड n, नंबर ऑफ नोड को जिसको कि मैंने n से रिप्रेजेंट किया है, ये मान लो 4। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ लिंक टू ईच नोड कितने हो जाएंगे, तो सिंपल है n-1, यानी कि 4 - 1 3। अब अगर कोई कह दे तो ठीक है फाइन, नेटवर्क में कितने लिंक होंगे, तो उसका तरीका है n × n-1/2, तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6। अब इसी फॉर्मेट पे अगर आप एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हमें अपने नेटवर्क में 10 पीसीज 10 कंप्यूटर्स लगाने हैं, तो यहाँ पे जस्ट 10 हो गया। अब जैसे ही यहाँ 10 हुआ, तो नंबर ऑफ लिंक टू ईच नोड, यानी हर कंप्यूटर में कितने वायर आके लगेंगे, तो वैसे कंडीशन में n-1 यानी 10 - 1, 10 - 1 मीन्स 9, तो 9 लिंक ईच कंप्यूटर में। अभी तो 10 पीसी की बात कर रहे, तो मान लो 100 पीसी की बात करें तो 99 केबल, सर 99 केबल जो हैं वो एक पीसी से कनेक्ट होंगे। इसलिए इस तरह का नेटवर्क एक तो बड़ा नहीं बना सकते, दूसरा बहुत टफ होता है इसे बनाना, इस्टेब्लिश करना, नंबर ऑफ लिंक बहुत ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, वैसे आज की डेट में ये टोपोलॉजी पे वर्क नॉर्मली हमारे लैन वगैरह के लिए नहीं होता। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है टेलीकॉम सेक्टर में कि भैया सारे टेलीकॉम वाले, एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, जो लोग भी हैं, अब तो बहुत सारे गायब हो गए, ये लोग आपस में मेश टोपोलॉजी की तरह लिंक होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मेश टोपोलॉजी के केस में क्या हुआ कि जितने भी नोड होंगे वो सारे नोड जो है बाकी के अनदर नोड से से एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड होंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, डेटा ट्रैफिक कम होगा। अगर कोई एक लिंक डाउन हो जाता तो उससे बाकी के लिंक्स पे या नोड पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, नंबर ऑफ लिंक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब मेश टोपोलॉजी के बाद हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लिंक की प्रॉब्लम थी, तो इसके बाद एक और टोपोलॉजी आई, जिस टोपोलॉजी को कहते हैं हम बस टोपोलॉजी। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, मैं ठीक किया देता हूँ। देखिए, सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं कि बस टोपोलॉजी का डायग्राम कैसा है। देखें, बस टोपोलॉजी में जहां बहुत सारे मेश टोपोलॉजी में जहां बहुत सारे मीडिया लग रहे थे, केबल लग रहे थे, लिंक हो रहे थे, वहीं बस टोपोलॉजी के केस में एक सिंगल केबल के हेल्प से कनेक्टिविटी हो गई। पिक्चर को ही पहले दिखा रहा हूं। इस केबल से देखिए, एक नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड कनेक्ट हुए। अब यहाँ पे ये जो केबल यूज हो रहा है, ये कौन सा केबल है, ये कोएक्सियल केबल है। अब ये कोएक्सियल केबल क्या होता है, ये आपको मे बी नहीं मालूम होगा, या मालूम होगा बढ़िया से।
कोई इशू नहीं। सिंपल तरीके से बताऊं तो ये कोएक्सियल केबल, जैसे आप घर में वो डिश टीवी कनेक्शन आता है, उस कनेक्शन को अगर आप देखें तो उसमें एक केबल लगा होता है, वो केबल आपका कोएक्सियल है। केबल टीवी वाले मोहल्ला में घूमते हैं, घर घर कनेक्शन देते हैं, अपना एक जगह वो सेटअप रखते हैं, उसमें भी जो केबल यूज हो रहा है वो कोएक्सियल है। घर में अगर या ऑफिस में कहीं आपने सीसीटीवी कैमरा देखा हो, तो सीसीटीवी कैमरे में जो केबल कनेक्ट होता है उसका भी एक पार्ट जो है वो कोएक्सियल केबल होता है। सारे नहीं, क्योंकि कुछ पावर के सप्लाई के लिए भी होते हैं, तो उसका भी एक पार्ट जो है वो कोएक्सियल है। कोएक्सियल केबल में अभी सिंपली बता दो, आगे वैसे मैं मीडिया भी थोड़ा पढ़ाऊंगा, थोड़ा उसको गाइड कर दूंगा। तो जो आपका कोएक्सियल केबल है उसमें सिंगल कॉपर वायर होता है, एक ही कॉपर, ठीक है। अब इस केबल का यूटिलाइजेशन यहाँ पे होता है, जहां कहीं भी नोड लगाना हो वहां पे केबल को जस्ट बीच से कट करते हैं और यहाँ पे टी कनेक्टर लगाते हैं, बीएनसी का टी कनेक्टर, ठीक है। टी जैसे नल की फिटिंग में आता है टी, अगर किसी कोई पाइप जा रही है उधर से एक और नल निकालना, पॉइंट निकालना, तो क्या करते हैं बीच में एक टी जैसा लगा देते हैं, भैया इधर से आने वाली पाइप, इधर से आने वाली, उधर जाने वाली पाइप दोनों कनेक्ट हो जाए और इसमें से एक नया पॉइंट निकल जाए। ठीक उसी टाइप से यहाँ पे टी लगा हुआ है। अब इस टी के हेल्प से यहाँ आपका जो कंप्यूटर होगा वो कनेक्ट होगा, तो यहाँ से निकलने वाला केबल भी कोएक्सियल है। तो बट ऑब्वियस है, जिस वक्त में ये टोपोलॉजी यूज होती थी उस वक्त में इस कंप्यूटर के ऊपर जो पोर्ट होता होगा वो आज के कंप्यूटर की तरह नहीं, जिसमें आपको मल्टीपल पिन दिखाई देते हैं, उसे हम RJ45 पोर्ट बोलते हैं। लेकिन पहले कंप्यूटर पे भी BNC पोर्ट आता था, ठीक है, BNC, गोल राउंड जैसा आपके टेलीविजन सेट के पीछे होता है, फाइन। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी ठीक इसी तरीके से, जिधर भी नीड है उधर कट करो एंड कनेक्ट करो। केबल के दोनों एंड पे टर्मिनेटर डिवाइस लगी होती है, ये BNC का ही एक कनेक्टर। ये किस लिए लगाई जाती? ये इसलिए लगाई जाती है जिससे जो केबल का ये कटा हुआ पोर्शन है, इधर भी कटा हुआ पोर्शन है, तो इस कटे हुए पोर्शन से डेटा सिग्नल का लॉस ना हो, इसलिए इधर एक टर्मिनेटर लगा दिया जाता है दोनों एंड पे। अब देखिए यहाँ से जो ये केबल निकला इसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉप लाइन कह रहे हैं। BNC का ये टी कनेक्टर है एंड बाकी चीजें। तो इस टोपोलॉजी में जो आपको मतलब दिख रहा होगा इन्हांसमेंट या फिर बेटर लग रहा होगा वो ये कि भाई मेश टोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा वायर थे, यहाँ सिंगल वायर से सारी कनेक्टिविटी हो जाती। लेकिन सिंगल वायर से कनेक्टिविटी तो होती है, लेकिन सोच के देखो कि इन केस अगर ये केबल किसी वजह से डैमेज हुआ, किसी वजह से डैमेज हुआ तो क्या होगा? तो वैसे केस में ये नेटवर्क आपको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों के दोनों पार्ट में हेवी नॉइज जनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेटवर्क ओवरऑल फेल हो जाएगा। क्यों नॉइज जनरेट होंगे? नॉइज इसलिए जनरेट होंगे बिकॉज जो केबल कट हुआ है तो वो कट केबल जो है वो उसका ओपन सिरा दिखेगा, वहाँ पे कोई टर्मिनेटर जैसी डिवाइस नहीं है, और फिर ये जैसे यहाँ पे एंड में टर्मिनेटर लगा है, और क्या होगा, सिग्नल्स जस्ट रिटर्न आना लगेगा, कंप्यूटर सिग्नल जनरेट करेंगे और वो रिटर्न मिलना लगेगा। तो फाइनली ओवरऑल क्या होगा, नॉइज। अब जब नॉइज क्रिएट हो जाएगा, ट्रांसमिशन फेल हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका नेटवर्क फेल हो गया। तो मेश के बाद बस के आना राहत थी, लेकिन इसमें भी हमें प्रॉब्लम दिख रही थी, ठीक है। देखो डेवलपमेंट जो होता है ना चीज़ों का, शुरू में आपको मैं यूँ समझाऊं कि एक टाइम होता जब लोग पैदल चलते थे,
अब जब पैदल चलने वाले लोग मीलों मील, अभी भी इस पैंडेमिक ने एक एग्जांपल शो कर दिया, लोग हजार हजार किलोमीटर पैदल चल के चले आए, कोई साइकिल से चला आया, कोई ऑटो से चला, खैर वो तो व्हीकल की बात है। एक टाइम था जब लोग पैदल चलते थे, उस वक्त में जब बैलगाड़ी बनी होगी, तो बैलगाड़ी उस टाइम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आज तो प्लेन में भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है, हाई फैसिलिटी चाहिए, प्लेन ट्रेन। तो ये डेवलपमेंट फेज है, बट जिस टाइम में बैलगाड़ी आई होगी वो परफेक्ट टाइम, भाई कि भाई अब तो बहुत रात हो गया, 8-10 जन इकट्ठे बैठ के जा सकते हैं। है ठीक उसी तरीके से जब मस्ट टोपोलॉजी आई तो लगा भाई बहुत बढ़िया बात, कनेक्टिविटी तो हुई, एटलीस्ट नेटवर्क का तो कॉन्सेप्ट है माइंड में। अब उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है हम लेकर आए आपको बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में भी आपको प्रॉब्लम दिख रही कि हाँ भाई ये एक सिंगल केबल है, ये अगर डाउन हुआ तो क्या होगा। तो अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हाँ एक कुछ बातें और भी हैं, लाइक देखिए यहाँ जो पॉइंट है सारे, ये तो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है। यस, एक एक छूट रहा इधर, डिफिकल्ट टू ऐड अ न्यू नोड। अगर बस टोपोलॉजी में आपको नई नोड ऐड करनी हो तो क्या होगा, मान लो इसी जगह ऐड करनी है, अब यहाँ पे हमने जैसे ही कट किया तो क्या होगा, नेटवर्क में नॉइज जनरेट होगा, और जब नॉइज जनरेट होगा तो नेटवर्क फेल। तो चलो लगानी है हमें नई डिवाइस तो कट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ी देर भैया शांत रहो, एक नई डिवाइस लगा लेता हूँ तब से काम करना। दूसरा, इसमें कॉलिजन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबके जाने का पाथ एक सिंगल पाथ ही है। चलिए यहाँ पे जो है CSMA CD जैसी टेक्निक यूज हुई थी, यानी कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, कि पहले एक सिंगल पाथ है तो पहले इसके लिंक को चेक करो, और चेक करने के बाद अगर लिंक फ्री है डेटा ट्रांसमिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। और इन केस चेक भी किया फिर भी किसी वजह से कोलिजन हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कोलिजन के, हो सकता है एट अ टाइम दो नोड ने चेक किया हो सकता है कि पीछे से कोई कोई एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से हो गया हो, कुछ भी एनीथिंग। तो अगर कोलिजन हो गया तो कोलिजन डिटेक्शन भी है कि भैया कोलिजन हो गया, डेटा फिर से ट्रांसमिट होगी। तो कोलिजन के चांसेस यहाँ ज़्यादा थे। अब यहाँ पे एक तो सिंगल केबल पे डिपेंडेंसी, दूसरा हेवी कोलिजन, तीसरा नोड कनेक्ट करने में प्रॉब्लम। इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए आई फिर नेक्स्ट टोपोलॉजी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टोपोलॉजी थी वो नेक्स्ट टोपोलॉजी कौन सी, अब उधर बढ़ते हैं, वो रिंग टोपोलॉजी। मैं थोड़ा आपके लिए विजिबल कर दूं, देखिए रिंग टोपोलॉजी को सबसे पहले तो डायग्राम से ही समझ लेते हैं।
तो फिर आपको पॉइंट समझने में आसानी होगी। ये देखो एक सिंपल सा रिंग डायग्राम, ऐसा पिक्चर है, गोल राउंड राउंड। यहाँ भी 4 नोड लिए गए। यहाँ जो मैंने 4 नोड लिए, इन नोड्स की कनेक्टिविटी किस तरीके से की? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका फर्स्ट नोड है, तो इस फर्स्ट नोड से नेक्स्ट नोड कनेक्टेड है, इससे नेक्स्ट नोड कनेक्टेड है, इससे नेक्स्ट नोड कनेक्टेड, और फाइनली ये नोड इस नोड से कनेक्टेड है। तो ओवरऑल क्या देखने में लग रहा है कि हर नोड अपने नेबर नोड से कनेक्टेड है। अब ये जो नेबर नोड से कनेक्टिविटी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जनरेट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी। अब यहां पे आपका रिंग टोपोलॉजी में मैंने यहां पे डबल रिंग दिखाया है। एक तो ये मीडिया, दूसरा ये, 2 रिंग है। वजह ये कि अगर इन केस ये सिंगल पाथ फेल हो, अगर इन केस ये सिंगल पाथ वाला नेटवर्क और ये सिंगल पाथ फेल हो, तो नेटवर्क फेल। अगर डुअल पाथ होगा, तो अगर एक फेल हुआ तो दूसरा लोड लेगा इसके। यहां पे 2 पाथ डालने का एक और रीजन था कि एक पाथ के थ्रू हम ट्रांसमिट करने का वर्क करें और दूसरे के थ्रू रिसीव करने का। तो इससे क्या हुआ, जो बस टोपोलॉजी में जो सिंगल केबल का कॉन्सेप्ट था, ये सिंगल केबल का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। यहाँ पे डबल केबल आ गए, यानी कि आपको थोड़ी सी रिडंडेंसी मिली। जब ये रिडंडेंसी आपको मिलती है, तो आपको फॉल्ट टॉलरेंस में हेल्प मिलता है। रिडंडेंसी कहने का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं कि रिडंडेंसी का मतलब होता है जैसे एक के बदले में कोई दूसरा वर्क कर सके। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर में एक जनरेटर रखते हो, जनसेट। तो क्यों रखते हो कि अगर इन केस पावर फेलियर हो, जब गवर्नमेंट सप्लाई की पावर आती है वो अगर फेल हो जाए, तो हम जनसेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ले सकें। तो क्या है, वो रिडंडेंसी के लिए रखा है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपका टर्म है रिडंडेंसी, कि अगर एक केबल नोड फेल हो तो दूसरा उसकी जगह वर्क कर सके। दूसरा टर्म आता है, मैंने अभी बोला था कि फॉल्ट टॉलरेंस। रिडंडेंसी या मतलब समझाया आपको, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि अगर इन केस एक मीडिया के अंदर में कोई प्रॉब्लम आई, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या, यानी अगेन रिडंडेंसी की बात करें। ये 2 टर्म थे। खैर, तो रिंग टोपोलॉजी में अब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, समझ रहे हो चीजों को। तो अब मैं आता हूं इसके पॉइंट्स पे। ये तो मैंने रफ तरीके से आपको समझाया। हर नोड इसमें क्या है, नेबर नोड से कनेक्टेड है। रिंग सिंगल और डुअल हो सकता है। हाँ, ये रिंग टोपोलॉजी आपको टोकन पासिंग टेक्निक पे वर्क करती है। टोकन पासिंग टेक्निक कहने का मतलब होता है कि इसमें, इस डायग्राम में देखो, एक लॉजिकल मैसेज पैकेट होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल वो मैसेज पैकेट यहाँ है। इस मैसेज पैकेट का काम होता है कि वो कंटिन्यूअसली इस पाथ पे मूव करे। जिस किसी भी नोड को अपना डेटा ट्रांसमिट करना हो, वो नोड उस मैसेज पैकेट को अपने पास होल्ड करे, उसमें अपना और डेस्टिनेशन का एड्रेस मेंशन करे, और फाइनली जो उसके पास में डेटा हो वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में इसी मैसेज पैकेट के पीछे पीछे चलते हैं। अब ये जो मैसेज पैकेट जिसमें एड्रेस फील्ड मेंशन है, ये जिस नोड के साथ मैच करेगा वो नोड इस मैसेज पैकेट को अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा,
और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो उसके उस मैसेज पैकेट के पीछे आ रहे सारे डेटा सेगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर ले। तो दिस इज टोकन पासिंग टेक्निक, टोकन रिंग। इसमें एक चीज हुई कि भाई कंफ्लिक्शन, कोलिजन जो था वो कम हो गया, कि बट ऑब्वियस है कि जब एक टोकन के हेल्प से डेटा ट्रांसमिट होगी तो वो टोकन जब किसी के पास होगा तभी तो वो डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा। अगर एक ने उसको बिजी रखा है, टोकन वो यूज कर रहा है, तो दूसरे को तो तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक अगले का ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इस तरीके से कोलिजन तो रिड्यूस हो गया, लेकिन एक चक्कर पड़ गई कि ये हो गया नेटवर्क स्लो। जब नेटवर्क स्लो हो गया, अब एक को अगले को बहुत टाइम वेट करना पड़े, तो फिर अगेन ये ड्रॉबैक दिखने लगा लोगों को। ये भी ड्रॉबैक है सर। अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फिर अगली टोपोलॉजी है, लेकिन अगली टोपोलॉजी को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।